रविवारी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी हम सब हमारे साथी के द्वारा सदगुरु कबीर साहब के एक पद के आधार पर बहुत ही विस्तार से विचार श्रवण कर रहे थे। सचमुच में आज हमारा जो मानव समाज है, विवेक और विचार का सहारा नहीं लेकर के पुरानी जो परंपरा है, प्रचलित है, उसी को मान करके चलती है। कितना सच है कितना झूठ है उसके पीछे नहीं जाती। उनकी यही मानना रहता है कि बड़े ऋषियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। पुराण की बात है, वेद की बात है, धर्मशास्त्र की बात है, इस पर विचार करना, इस पर तर्क करना, ये हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। अगर हम इस पर तर्क करेंगे तो समझिए हम महापुरुषों का ही अपमान करेंगे। जिन्होंने वेद शास्त्रों की रचना की वो बहुत ज्ञानी थे, ज्ञाता थे, और उससे बढ़कर हम ज़्यादा नहीं हो सकते। इतने सोच करके वे अपने सोच विचार को ही ताला लगा देते हैं, जकड़ देते हैं। इस कारण से कुछ सत्य ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, आभास नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं कर पाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसके लिए अपनी वाणियों में बहुत कहा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिसे हम महापुरुष कहते हैं, जिसे हम संत कहते हैं, अपनी वाणी के द्वारा जो भी कहा जा रहा है, उसको यथार्थ में ये घटना घट रही है कि नहीं घट रही है, हमारे जीवन में ये हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। केवल आँख मूंद करके भेड़िया दासान, भेड़ जैसे एक भेड़ एक रास्ते पर चली जाती है, उसी पीछे पीछे पूरी भेड़ चली जाती है बिना सोचे समझे, ऐसे ही ये भीड़ होती है, आम जनता की भीड़। उसमें सोच विचार की शक्ति नहीं होती। जहाँ भीड़ देखी वहीं सभी चले जाते हैं। आजकल आप सब लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े वक्ता हैं, कथावाचक हैं, उनके मंचों में, उनके प्रवचनों में कितनी भीड़ होती है, और लोगों से कहा जाता है कि इतनी भीड़ देखकर ही लोग आकर्षित होते हैं और चले जाते हैं, देखते हैं। वहाँ भी सत्य ज्ञान की बातें, यथार्थ की बातें बताई जाती है, लेकिन बहुत कम। वहाँ तो केवल रामायण की बातें, महाभारत की बातें, भागवत की बातें, पुराणों की बातें, इसी में ही जीवन और जो उनका जो सत्संग का जो कार्यक्रम है जितने दिन का बना रहता है, उसी में समाप्त हो जाता है। उसी में जो विवेकवान होते हैं उसमें भी छान लेते हैं, उसमें भी सार तत्व को ले लेते हैं। अभी हम सब हमारे साथी के द्वारा ही सुन रहे थे कि लोग धर्मशास्त्रों की बात को आंख मूंद कर के मान लेते हैं। हनुमान जी की बातें बताई गई, और राजा सगर की जो पत्नी से बच्चे हुए उसको भी धर्मशास्त्रों ने मान्यता दी, और आम जनता इसको मान लेते हैं कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। लेकिन यथार्थ में अभी वर्तमान में कहीं कहा जाए कि एक स्त्री से 20 बच्चे एक साथ पैदा हुए, तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे, यकीन करेंगे नहीं। केवल मात्र 20 बच्चे, और उसमें कहा गया 60,000 बच्चे, और वो भी क्या, वो मांस का लोथड़ा था। मांस का लोथड़ा पूर्ण रूप से था नहीं, उसके पेट में था, वो मांस का लोथड़ा था। तो उसको जब किसी भी तरह से बाहर निकाला, उस कहाँ किया गया, 60,000 जो मिट्टी के घड़े थे उसमें उसको टुकड़ा करके वहाँ रख दिया, और उसमें क्या रखा गया, घी में डुबोया गया। अब ये विचार करने की ज़रूरत है, एक मांस का लूथड़ा है, उसको घी में डुबो करके रखें, और उसमें जब ऐसी समय आया तो उसमें बच्चे निकल आए, 60,000 बच्चे। अब इसको हम आँख मूंद कर, बड़े बड़े तार्किक लोग आज के युग में जो चमत्कार नहीं मानते हैं, कहते वो लोग धर्मशास्त्र की बात मान करके उसको आंख मूंद कर, हाँ ये तो धर्मशास्त्र की बात है, सत्य वचन है, सत्य ही है। क्या ऐसा हो सकता है? एक मांस का लोथड़ा है और मिट्टी में वो भी
रख करके, मिट्टी के घड़े में रख करके घी में डुबो दिया गया है। ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन आम जनता है, भीड़ है, मानती चली जा रही है। ऐसे ही और महापुरुषों के द्वारा ये बताई जाती है, जैसे कि श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है माखन चोर, माखन चोर। हम एक प्रकार के वर्तमान में हम एक प्रायोगिक रूप में हम सोचें कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर माखन खाना चाहे कितना खा सकता है, कितना खा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो। 1 किलो बहुत होता है। पहलवान आदमी भी 1 किलो अगर खा जाएगा ना तो उसको बहुत व्यायाम करना पड़ेगा पचाने के लिए उसको। एक छोटा सा बालक के घर में उसके यहाँ दूध दही की नदी बह रही है, माखन भी रखा हुआ है, उसके बावजूद वो पूर्ति नहीं हो रही, बाहर जा रहा है चोरी करने के लिए। और धर्मशास्त्र में बड़े उसके पंडितों ने कहा कि माखन चोर, बड़े प्रिय वचन रखा गया उसको। भगवान ने माखन की चोरी की, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और मार रहे हैं। आज के समय में कोई चोरी करे तो बगल में जा कर के थोड़ी ही चोरी कर दे तो उसको हम पसंद नहीं करेंगे। और चूंकि वो भगवान है तो भगवान कुछ भी लीला कर सकते हैं, ये मान कर के हम बड़े श्रद्धा से उसको गलत नहीं मानते हैं। और वही वेद शास्त्रों में, भागवत में यही कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने युग में रास लीला किए। आज हम सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि एक आदमी है अपने घर परिवार से अलग किसी दूसरे स्त्री से संपर्क रखता है तो उसको समाज क्या रखता है? सही ठहराता है? नहीं ठहराता है, उसको गलत नज़रिए से ही देखता है, उसके चरित्र पर एक प्रकार के प्रश्न उभर आता है। लेकिन जिसे हम कृष्ण भगवान कहते हैं, हम लोग श्रद्धा के भाव में उसको बिल्कुल नज़र कर दिए, उसको एक प्रकार के श्रद्धा के भाव से अपनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की है, बड़ी खुशी मनाते हैं। ये सोच विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। वस्तुतः पूज्यवर गुरुदेव जी अपने ग्रंथ में लिखा है श्री कृष्ण और गीता में, तो इसकी ये तो केवल श्री कृष्ण के जो चरित्र पर एक प्रकार के दाग लगाया गया है। वस्तुतः इतने ये जो काम है वो उसके पीछे जो आए हुए पंडित हैं उन लोगों ने जोड़ा है। भले वो श्रद्धा के नाते जोड़ा हो, लेकिन अगर हम सोचा जाए तो श्री कृष्ण के चरित्र पर एक धब्बा है, जिसको हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसी बड़ाई करना चाहते हैं, और ऐसा हम काम कर देते हैं कि उसके चरित्र पर एक धब्बा लग जाता है। सदगुरु कबीर साहब इन सारी मान्यताओं को सोचने विचारने के लिए कहते हैं। सदगुरु ने कहा है कि करहु विचार तो सब दुख जाई। दुख कोई एक प्रकार के नहीं होता है, दुख है कई प्रकार के होता है। मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख होता है। मान्यता में पड़े रहते हैं लोग, जीवन बीत जाता है, वो मान्यताओं से बाहर नहीं आ सकती है। इस पर सदगुरु संत यही कहते हैं कि उस पर सोचो, उस पर विचारो। पहले जो भी मान्यता चली आ रही थी, उस समय जो भी चलता रहा हो, वर्तमान युग में आप उसका तब प्रयोग अनुभव तो किए नहीं हैं। आप इस बलबूते पर आप इस सोच पर चल रहे हैं कि हमारे दादा परदादे ने मान्यता जो बनाई हैं उसको हम तोड़ेंगे तो हमारा जीवन ठीक ठाक नहीं रहेगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा, परिवार में समस्या आ जाएगी। इस भय से आप मानते चले जा रहे हैं, तो आप सही रूप में आप विचार नहीं कर रहे हैं, विवेकवान नहीं है, विचार नहीं कर रहे हैं। विचार करिए उस पर। उस समय जैसी परिस्थिति बनी रही होगी मानते रहें, लेकिन आज का परिवेश बदलता जा रहा है। हम अपने रहने का ढंग बदल लिए, पहनने का ढंग बदल लिए, खाने का ढंग बदल लिए, लेकिन जो मान्यता जो चली आ रही है उसको हम नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि मन में एक भय बैठा हुआ है। भय है कि इसको हम छोड़ेंगे, इसको नहीं मानेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, परिवार के लोग बीमार। ऐसा होता भी है। कभी कोई विचार पा करके, ज्ञान पा करके उसको तोड़ने का प्रयास करता है, छोड़ने का प्रयास करता है, तो परिवार में ऐसी कोई घटना घट जाती है, समस्याएं आ जाती है, तो लोग यही दुहाई देते हैं, देखिए आपने ये सारी चीज़ें छोड़े हैं, इस कारण से ये हो रहा है, फिर इसको मानिए। और जो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है फिर मानने लग जाते हैं, सचमुच में ऐसा है, ऐसी बात है, फिर मानने लग जाते हैं। लेकिन मजबूत में जिसको बोध हो जाता है, सही ज्ञान हो जाता है, वो अपने पथ पर, अपने ज्ञान पर अडिग रहता है।
तो जीवन में तो समस्याएं आती है, सुख आते हैं, दुख आते हैं। सुख दुख के सामंजस्य से ही जीवन चलता है। और ये सुख दुख रूपी जो जीवन रूपी जो गाड़ी है, इसी को सोच समझ करके हमको चलने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। सुख में हम ज़्यादा अहंकार में बैठ जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं, सुख के पल जाते हैं। परिवार अगर अनुकूल है, हमारा शरीर भी स्वस्थ है और हम अच्छी पोजीशन में हैं, तो हम अपने आने वाले जितने भी लोग संपर्क में आते हैं उसको हम कुछ समझते नहीं हैं। धन के मद में, शरीर के मद में, परिवार के मद में, परिवार बल के मद में हम दूसरों को समझते ही नहीं हैं। और अंत में क्या होता है, न परिवार साथ देती है, न शरीर साथ देती है। केवल हमारे अच्छे कर्म ही साथ देने वाले हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो आगे का हमारा जीवन एक प्रकार के सेविंग अकाउंट की तरह बना रहेगा, हम उसको खर्चा करते रहेंगे। हम कर्म जो करते हैं इसके दो ही परिणाम होते हैं, एक तो अच्छे परिणाम होते हैं, एक तो बुरे परिणाम होते हैं। हम करते क्या हैं ये हमारे वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है। सद्गुरु हम सबको यही बताते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। करो विचार, जो भी जीवन में समस्याएं आ रही है उस पर विचार करो। विचार करने पर उसका समाधान मिल जाएगा। जो भी समस्या हमसे हम जूझ रहे हैं, समाधान मिल जाएगा। हम विचार करते ही नहीं हैं, कुंठित हो जाते हैं, हमारा मन मस्तिष्क का चकरा जाता है। और कई लोग तो ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो सीधे साधे जीवन जीता रहता है, वे भी अगर डिस्प्रेशन में जाते हैं, डिस्प्रेस हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई सलाह देने वाले भी होते हैं, अरे ऐसा है तो कुछ पी लो। अब बस वो डिस्प्रेशन को मिटाने के लिए पीने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है। तो कुछ समय के लिए तो भूल जाता है, तो केवल पीने मात्र से उसकी समस्या तो दूर नहीं हुई, कुछ समय के लिए भूल गई, लेकिन जो समस्या तो बनी रह गई, बल्कि अपना जो जीवन है और ज़्यादा क्लिष्ट बना लेता है, ज़्यादा और वो समस्या बढ़ा देता है। समाधान तो मिलता नहीं है। एक समस्या को मिटाने के लिए, डिस्प्रेस को मिटाने के लिए उसने ड्रिंक का सहारा लिया, और ड्रिंक का सहारा लेने के मात्र से कुछ समय के लिए उसको अबोध अवस्था में तो मतलब होश तो नहीं रहता है, उसमें लगता है उसको राहत मिलती है उन लोगों को कि हाँ कुछ भी हो रहा है। अब जब होश जब आता है तब क्या होता है, समस्या तो वही रहती है ना। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जो समस्याएं हमारे पास आई है, उसका तो हम दवाई कर नहीं रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। एक घटना बताते हैं महात्मा लोग कि कुछ कुत्ते झगड़ते झगड़ते, लड़ाई करते करते बहुत लड़ाई हुई, तो फिर एक कुआं में एक कुत्ता गिर गया, और गिर करके मर गया, वो निकल तो पाया नहीं, और इसकी जानकारी किसी को हुई नहीं। 8-10 दिन के बाद उसमें बदबू आने लगी, और पूरे गांव वाले उस कुएं के पानी से ही अपना जीवन चलाता था। बदबू आने लगी तो लोगों ने देखा, किसी को पता चला कि यहाँ तो कुत्ते मरा हुआ है, कुत्ते मरा हुआ है, तो फिर क्या किया जाए। तो कहाँ गए, पंडित जी के पास गए। कैसे करें, पंडित जी ने क्या बताया, पूजा करवा लो, पूजा करवा लो। तो पूजा कराया गया, गांव वाले जो मुखिया लोग, तो पूजा कराया गया। उसके बाद भी उसकी बदबू है, उसकी समस्या तो दूर हुई नहीं, फिर भी जा कर के कहने लगे अरे हमने तो पूजा कराया, इसकी जो बदबू है तो चली नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, क्या करें। तब क्या कहे, मौलवी के पास गए। मौलवी के पास गए तो वो भी अपना उपाय बताया कि ऐसा कर लो, चादर ओढ़ा दो, वहाँ जा कर के दरगाह हम जा कर के चादर ओढ़ा दो और गरीबों को दान दे दो। ये भी किया गया। उसके बाद भी तो उसकी बास है, उसकी जो गंध है वो गई नहीं, लोग और परेशान हो गए। अब क्या करें, किसी ने सलाह दी कि अमुक नदी में जा कर के स्नान कर लिए, वहाँ तीर्थ है, वहाँ जा कर के स्नान करें, वहाँ दान दक्षिणा दें पंडितों को,
तो फिर ठीक हो जाएगा। तो वो भी किया गया, वो भी नहीं हुआ। तो अंत में वहीं एक संत जी उस मार्ग से गुजर रहे थे, लोगों की भीड़ को देख करके पूछा कि क्या बात है भाई, क्या है, ऐसा है। तो महाराज जी ऐसे से है, 8 दिन पहले कुत्ते झगड़ रहे थे, एक कुत्ता गिर गया और वहाँ मर गया और सड़ गया है, वो उसमें बदबू आ रही है। तो फिर इसके लिए क्या किए? तो उसने हम पंडित जी के पास गए, पूजा पाठ कराए। उसने कहा पूजा पाठ करा दो तो फिर ठीक हो जाएगा इसका है। तो कराए तो बदबू गई नहीं, समाप्त हुई नहीं। फिर क्या किए वो बताए, मौलवी के पास गए, फिर हम तीर्थ स्थान में गए, नदी में नहाए, दान धर्म किए, सारी किए। अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम लोग, आप लोग कुत्ते को निकाले हो जो मरे हुए उसको? अच्छा ये तो किया ही नहीं, ये तो किया ही नहीं। उसने कहा अच्छा कुत्ते को निकालो और उसमें गुलाब जल जो भी है सुगंधित पदार्थ उसमें डालो और कुछ दिन के बाद रहने दो, 1-2 दिन के बाद वो बदबू भी चली जाएगी और साफ हो जाएगा। यही किया गया। कारण क्या था? समस्या तो कुएं में थी, कुत्ते जो मरा हुआ था उसको तो निकाला नहीं गया। और क्या करा रहे हैं? बाहरी कर्मकांड कर रहे हैं, हम ऐसे करने से, ऐसे करने से, ऐसे करने से दूर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये जीवन है, अंदर तो हम में पीड़ा है, दुख है, और ये दुख को मिटाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, मौलवी के पास जा रहे हैं, पंडित के पास जा रहे हैं और तमाम प्रकार के जागरण कर रहे हैं। ये सारी करने के लिए कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, नहीं कहते। भावना है, भावना प्रधान हमारा मन है, तो कुछ समय के लिए हमको राहत मिले। चलो यहाँ आए हैं, तीर्थ स्थान में जाए हैं, तो हम दुनियादारी को भूल जाते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं। कुछ समय के लिए हमको राहत मिलती है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। अंदर में जो समस्या है, जो भी कुंठित विचार है, जो भी समस्या है, उसको कैसे होगा? वो सच्चा ज्ञान मिलने से होगा, उसका बोध होने से मिलेगा, इसका प्रयोग करने से मिलेगा। आजकल हम सब जानते हैं, भौतिक रूप से जो भी उन्नति हम करना चाहते हैं, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते हैं, अपना स्वयं उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सब जानते हैं। हमको अगर छोटा बच्चा है, उसको जॉब करना है, कोई नौकरी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? शुरू से ही जब तक पढ़ने लिखने के लायक हो जाए, KG 1 KG 2 पहला दूसरा 12वीं क्लास, फिर कॉलेज, फिर और क्या क्या डिग्रियां करने के बाद ऐसा समय आता है जब तब उसको नौकरी मिलता है, जॉब मिलता है। वो किसके लिए है? भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक सुख साधन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो मानसिक हमारी जो उन्नति है, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत अगुआ लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, बता गए हैं कि पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ स्थान में चलो, दान धर्म कर लो और मत्था टेक लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अंदर जो मैल भरा हुआ है, अंदर जो कचरा है, उसको हमने निकाला ही नहीं। जान भी लिए, उसको निकालने का साधन तो इसका प्रयोग किए ही नहीं है, अभ्यास किए ही नहीं, तो कैसे दूर होगा? दूर। सद्गुरु यही बताते हैं कि जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं ना, सुख आए तो उसमें आप अहंकार के मद में मत चूर हो जाइए, बल्कि संयम से रहिए। और दुख के क्षण आए तो उसमें आप ज़्यादा निराश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। उसको, उस समस्या को दूर करने के लिए विचार कर लिए, उपाय पूछिए। आपके पास अगर विचार सूझ नहीं रहा है तो आपसे जो जानकार हैं उनसे जाकर के सलाह लीजिए और उसके अनुसार आप उसको दूर करने का प्रयास करिए। यही है समस्या से दूर होने का उपाय। लेकिन ऐसा हम बहुत कम कर पाते हैं, विवेक विचार कम कर पाते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, समस्याएं आती हैं, हम उससे पार नहीं हो पाते। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर हमारा जो शारीरिक दुख है, शारीरिक दुख जब आते हैं तो उसके लिए तो हम उपाय तो करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी अपनी क्षमता के अनुसार उसका उपाय करता है, घरेलू उपचार करता है। उसके पास आर्थिक स्थिति कम है तो घरेलू उपचार करता है, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाता है। बड़ा आदमी है, करोड़पति है, तो वो भी अपना उपाय करता है। शारीरिक रोग आ गए तो उसके लिए तो उपाय करता है, लेकिन मानसिक रोग आ गया तब कितने लोग जाते हैं? इसके लिए कोई अस्पताल है? अस्पताल तो है, बना हुआ है, तो कितने लोग आ रहे हैं? बहुत कम लोग, जिन्हें थोड़ा थोड़ा
बोध हो गया है, जिन्हें कुछ ज्ञान मिला हो कि यहाँ जाने से हमको मन में शांति मिलेगी, हमारे दुख दर्द है कष्ट है वो दूर होंगे, जिसको जानकारी हो गई वही लोग आते हैं। लोग जानकारी हो गई उसके बावजूद भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि उसमें ऐसी मेहनत पुरुषार्थ करने, मन को के कष्ट को दूर करने के लिए तो चाहते तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं, अभ्यास करना नहीं चाहते हैं। इस कारण से उसका दुख बना रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब हम सबको यही सलाह देते हैं कि जीवन में जो कुछ भी समस्याएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, उस पर आप विचार करिए। विचार से ही वो समस्याएं दूर होगी, दुख दूर होगी। सदगुरु कहते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाई। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।